नमस्कार पेरेंट्स आज हम बात करेंगे अबाउट ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिसिट मतलब इनअटेंशन, हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी, ये 3 मेन कैटेगरी में सिम्टम्स इसके डिवाइडेड होते हैं। अब यूजुअली क्या कंप्लेंट्स आती हैं? कंप्लेंट्स यूजुअली ये होती हैं कि बच्चा स्कूल से कंप्लेन आएगी कि बच्चा ध्यान नहीं देता, अपनी सीट पे बैठा है लेकिन टीचर क्या पढ़ा रही है देख नहीं रहा, अपने रबर से अपने पेंसिल से खेल रहा है, खिड़की के बाहर देख रहा है, नीचे अगर ग्राउंड में कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी चल रही है, कोई दूसरी क्लास के बच्चे खेल रहे हैं तो उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व है रैदर कि उसकी क्लास में क्या चल रहा है। क्लास वर्क जो बोर्ड वर्क होता है बच्चे का कंप्लीट नहीं है, नोटबुक्स कंप्लीट नहीं है, नोटबुक्स लाना भूल जाता है, देखता नहीं टाइम टेबल में कि कौन सा पीरियड है, कौन सी बुक चाहिए, कौन सी टेक्स्ट बुक चाहिए, नोटबुक चाहिए, घर में भूल के आ जाता है। नोटबुक्स जो लाता है उनको ठीक से मेंटेन नहीं करता, उसमें डॉग ईयर्स होते हैं, फट जाती है किताब, मेंटेन नहीं करता अपनी चीज़ें, पेंसिल गुम जाती है, रबर, टिफिन, बॉटल भूल के आ जाता है स्कूल में। टीचर की कंप्लेन आती है कि बच्चा वेट नहीं करता अपनी टर्न का, हर चीज़ में पहले होना चाहता है, बार बार बोल के डिस्टर्ब करता है क्लास को, सुनता नहीं कि टीचर क्या बोल रही है, पहले ही आंसर ब्लर्ट आउट कर देता है, जवाब दे देता है। फ्रेंड्स की कंप्लेन आती है कि टीम वर्क में खेल नहीं पाता, अपने हिसाब से खेलने की कोशिश करता है, जल्दी बोर हो जाता है, छोड़ देता है या झगड़ा हो जाता है बाकी बच्चों से। घर में पेरेंट्स नोट करते हैं कि बहुत बात करता है, मतलब किसी से भी कहीं भी शुरू हो जाता है, कौन मेरा है, कौन पराया है, किससे कितनी बात करनी है, वो जजमेंट नहीं रहती। कोई गेस्ट आए हैं तो उनके साथ भी बड़े फ्रेंडली तरीके से बात करते ही चले जाएंगे। जैसे स्कूल में लाइन में खड़े हैं तो एक रिदम में हमको चलना पड़ता है, चल नहीं रहे हैं, भाग रहे हैं, एज अ रिजल्ट किसी से कभी टकरा जा रहे हैं, गिर जा रहे हैं। सो ये बहुत कॉमन सिम्टम्स आते हैं। क्या होता है, ये बच्चे ज़्यादातर पढ़ाई में ठीक होते हैं, सोशलाइजेशन कर पाते हैं, इनके स्पीच एंड लैंग्वेज ज़्यादातर एज अप्रोप्रिएट होती है, राइट, लेकिन इनके बिहेवियर्स इफेक्टेड रहते हैं और उसके कारण कभी कभी इनकी पढ़ाई या इनके व्यवहार, इनके स्पीच एंड लैंग्वेज में इश्यूज आते हैं। तो क्योंकि बच्चा ये सब बिहेवियर्स दिखा रहा है लेकिन ज़्यादातर वो पढ़ाई ठीक ठाक मैनेज कर पा रहा है अपनी, इसलिए पेरेंट्स इतना सीरियसली नहीं लेते जब तक कि कुछ बहुत मेजरली प्रॉब्लम नहीं होती। बट नो, दिस इज समथिंग जिस पे काम करना ज़रूरी है, राइट। ADHD आजकल ऑलमोस्ट आप बोलो कि 11 से 12% बच्चे हमारे ADHD से सफ़र कर रहे हैं। सो बेटर वर्क ऑन इट, ताकि बच्चे की जो एफिशिएंसी है, बच्चे का जो पोटेंशियल है, आप पूरी तरह से ट्रैप कर पाए, राइट। और क्या हुआ है, कोविड में, पोस्ट कोविड इसका डायग्नोसिस बढ़ा है क्योंकि बच्चे बाहर नहीं जा रहे थे, ना स्कूल जा रहे हैं, ना कोई आउटडोर गेम्स में जा रहे हैं, ना कोई एक्टिविटी में जा रहे हैं, पूरा दिन घर में ट्रैप्ड थे, उनकी एनर्जी वेंट आउट नहीं हो रही। तो उनके ये सिम्टम्स बहुत उभर के घर वालों को दिखे। जो कंप्लेंट्स पहले स्कूल से आ रही थी लेकिन उन्हें नज़रअंदाज कर दिया जा रहा था, ये बोल के कि अरे नहीं पढ़ाई तो ठीक कर लेता है, अरे इस बच्चे को भी ऐसा था, अभी इतना अच्छा कर रहा है, जॉब पे चला गया है, तो ये एक्सक्यूजेस करके वो चीज़ रह जाती थी पीछे। बट पोस्ट कोविड पेरेंट्स ने रियलाइज किया, जब बच्चा घर में बैठा था और ये सब दिख रहा था, तब पेरेंट्स रियलाइज, और उसके बाद ADHD का डायग्नोसिस कंपैरेटिवली, ये टर्म लोगों को ज़्यादा पता है, थोड़ी सी अवेयरनेस आई विल से बढ़ गई है, राइट। अब इसमें भी जैसे ADHD, इट हैज़ 3 पार्ट्स, इनअटेंशन एंड हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी, राइट। हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी के नीचे हमारे
9 सिम्टम्स आते हैं, 3 इम्पल्सिविटी के और 6 हाइपर एक्टिविटी के। मैं आपको बहुत आसान लफ्जों में समझा रही हूँ, मैं बहुत ज्यादा साइंटिफिक टर्म्स नहीं यूज करना चाहती, ताकि आप समझ पाए। अगर आपके बच्चे में ऐसी कोई इशू है तो आप अकॉर्डिंगली उस पर काम कर पाए, राइट। अब इम्पल्सिविटी के अंदर 3 सिम्टम्स आते हैं। पहला है कि बच्चा वेट नहीं करता अपनी टर्न का। अब झूला झूलना है या स्लाइड पे चढ़ना है, लाइन लगी है, बच्चे धीरे धीरे कर रहे हैं, नहीं, उसको पहले जाना है, राइट। वहां नहीं वेट करेगा। घर में माँ कुछ लेकर आई है, कोई मिठाई लाई है, तो पहले मुझे दो, यानी पहले भाई को दे देते हैं या किसी और को दे देते हैं, नहीं पहले मैं। तो वेटिंग पीरियड इनका कम होता है। नंबर 2, बहुत इंटरप्ट करते हैं। जब मतलब 2 लोग बात कर रहे हैं तो बार बार उसके बीच में कुछ ना कुछ बोलेंगे। टीचर पढ़ा रही है तो उसके बीच में बोलेंगे। तो दे डोंट वेट, चुप रह के वेट नहीं करते सामने वाले के खत्म होने का। सो बार बार कन्वर्सेशंस इंटरप्ट करते हैं। नंबर 3 है कि ये ब्लर्ट आउट कर देते हैं। ब्लर्ट आउट मतलब वेट, जैसे टीचर ने कुछ सवाल पूछा, अभी टीचर पूछ ही रही है कि इनका जवाब पहले ही आ जाएगा। वेट नहीं करेंगे सुनने का कि एग्जैक्टली सामने वाला क्या बोल रहा है, या टीचर ने बोल दिया कि अपना हाथ उठाओ एंड फिर मैं बोलूंगी, नहीं, तुमने पूछा और हमने तुरंत जवाब दे दिया, दैट इज ब्लर्टिंग आउट, राइट। सो ये इम्पल्सिविटी है। कभी कभी पब्लिक सिचुएशंस में कुछ ऐसा ब्लर्ट आउट कर देते हैं विच कैन बिकम अ लिटिल सोशली नॉट एक्सेप्टेबल, या जिसके कारण थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट हो जाती है। सो वो जजमेंट नहीं रख पाते कि कब बोलना है, कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, राइट। सो दिस इज इम्पल्सिविटी। ये इम्पल्स पे अपनी कंट्रोल नहीं कर पाते, राइट। सो ये 3 सिम्टम्स आते हैं अंडर इम्पल्सिविटी। फिर 6 सिम्टम्स ऑफ हाइपर एक्टिविटी। नंबर 1 कि बच्चा, जब आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ उसके हाथ में रहता है। स्कूल में बैठा है तो पेंसिल से खेल रहा है, अपने बॉटल के स्ट्रैप से खेल रहा है, कुछ इमेजिनरी चीज बना के उसको एरोप्लेन बना के खेल रहा है। सिमिलरली घर में भी नॉन स्टॉप उनका हाथ चलता रहता है। खाना भी खा रहे हैं, चल उनके पसंद की चीज है, खा रहे हैं उसको स्पून से, तो स्पून भी घूमता रहेगा उनका, राइट। सो वो नॉन स्टॉप फिजिटिंग जिसको कहते हैं, फिजिटी, कि स्थिर नहीं बैठ रहे, कि अगर माँ ने कहीं बैठा दिया तो हम बैठे हैं बिना कुछ किए आराम से, नहीं, कुछ बैठे तो हैं लेकिन कुछ ना कुछ हमारा चलते जा रहा है। सो दे आर फिजिटी, दैट इज द फर्स्ट सिम्टम अंडर हाइपर एक्टिविटी। नंबर 2, सडनली अपनी जगह से उठ जाते हैं। आपने बैठाया पढ़ाने के लिए, अभी 2 लाइन पढ़ी, मम्मी सुसु आई है, अच्छा, फिर बैठे मम्मी भूख लगी है, फिर बैठे मम्मी प्यास लगी है, फिर बैठे अरे कोई आवाज आ रही है, देख कर आता हूं। तो नॉन स्टॉप उनका कुछ ना कुछ समथिंग विल डिस्ट्रैक्ट देम, और वो जहां भी बैठे हैं वहां से उठना चाहेंगे। कभी कभी इतना कि स्कूल से भी कंप्लेन्स आ जाती है कि ये स्थिर नहीं रहता एक जगह पे, बार बार अपनी जगह से उठ जाता है फॉर वट एवर रीजन। अरे मेरी पेंसिल गिर गई, दे दो, अरे मैडम में आई गो टू टॉयलेट। तो स्कूल सर्कमस्टांसेस में भी ये दिखता है। नंबर 3, दे एक नॉर्मल पेस पे जैसे हम चलते हैं ना, एक नॉर्मल स्पीड से, वैसे नहीं चलेंगे। दे आर ऑलवेज इन अ हरी, भागते रहेंगे। नॉर्मल धीरे धीरे चल लो, ना ना ना, भागना है। पापा ने आवाज दी तो आराम से धीरे चले जाओ, नहीं, भाग के जाएंगे। एज अ रिजल्ट कहीं गिर गए, कहीं ठोकर लग गई, तो दे आर ऑलवेज ऑन द रन। बैठे भी हैं तो ऐसे ऐसे करके जंप करते जाएंगे, बेड पे जंप कर लेंगे। सो दे बेसिकली अपनी एनर्जी वेंट आउट करते हैं। सो दे आर नॉट वॉकिंग स्टेडली बट रनिंग, राइट। दैट इज द 3rd symptom. 4th is इट्स कॉल्ड ड्रिवन बाय मोटर। मतलब ऐसा लगता है जैसे ये इनमें कोई मोटर लगी हुई है। थकते ही नहीं, पूरा घर थक के सो जाता है लेकिन ये थकते ही नहीं। सुबह भी उतनी एनर्जी है, दोपहर में भी उतनी एनर्जी है, शाम को हम खिला के लेकर आए गार्डन में, खूब हमने इनको एक्सर्ट करवाया, फिर भी उतनी ही एनर्जी है।
सो ऐसा लगता है कि इनमें कोई मोटर लगी हुई है. सो it appears as if they are driven by the motor. So this is the fourth symptom. Fifth is they talk excessively. बहुत ज़्यादा बोलते हैं. So जिसको कहते हैं very talkative. So that is also a part of this symptom profile. And the last is कि ऐसा कि जब ये खेल भी रहे होते हैं तब भी ये बोलते जाते हैं. कोई लीजर एक्टिविटी कर रहे हैं, दे आर अनेबल टू कीप क्वाइट इवन व्हेन दे आर प्लेइंग. खेलते खेलते भी इनकी बातें चलती रहती हैं. सो दीज आर द 6 सिम्टम्स ऑफ हाइपर एक्टिविटी. तो ये 6 सिम्टम्स हाइपर एक्टिविटी के लिए के और 3 इम्पल्सिविटी के, टोटल 9. अगर इनमें से आपके बच्चे को कोई भी 6 सिम्टम हैं और वो 6 महीने से ज़्यादा हैं और वैसी कंप्लेंट्स आपको घर में भी दिख रही हैं और किसी और सिचुएशन में भी, स्कूल में या आप किसी के घर चले गए तो भी वो व्यवहार, वो कंप्लेंट्स दिख रही हैं, तो आप बोल सकते हैं कि हाँ, आपके बच्चे को हाइपर एक्टिविटी इम्पल्सिविटी टाइप का ADHD है. राइट? सो दिस इज वन पार्ट. द नेक्स्ट पार्ट इज इनअटेंशन. इसके 9 सिम्टम हैं. इनअटेंशन का सबसे पहला सिम्टम है कि बहुत केयरलेस मिस्टेक्स करते हैं और बार बार करते हैं. जैसे पढ़ाई कर रहे हैं तो ऊपर प्लस है तो माइनस कर देंगे. टीचर ने पूछा कुछ है, उसको ठीक से पढ़ा नहीं, कुछ और ही लिख के आ जाएंगे. टीचर ने कोई कॉपी निकालने को बोली, कोई और निकाल के बैठ जाएंगे और उसमें पूरा काम भी कर देंगे, लेकिन अब कॉपी गलत हो गई. तो दे डू वेरी केयरलेस मिस्टेक्स और वो मिस्टेक्स वो बार बार रिपीट करते हैं. ऐसा नहीं कि 1-2 बार रिपीट हो गई तो उससे सीख लिया, नहीं, इट कीप्स हैपनिंग अगेन एंड अगेन. सो केयरलेस मिस्टेक्स. नंबर 2, सस्टेन्ड अटेंशन नहीं देते. सस्टेन्ड मतलब जहां लंबे समय के लिए हमें ध्यान देना है. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें एक चैप्टर पढ़ना है तो उसको थोड़ा समय लगेगा, हमको ध्यान लगा के पढ़ना पड़ेगा. 2, 3, 4 लाइन पढ़ी और उसके बाद दे वांट टू मूव, दे वांट टू गो, कुछ इंटरप्ट कर देंगे. सो सस्टेन नहीं कर पाते. जैसे कोई लीजर गेम ही खेलना है, कोई बोर्ड गेम खेलना है, चेस खेलना है, लूडो खेलना है, तो उतना देर बैठ के ध्यान नहीं लगा पाते. बट वही चीज फुटबॉल खेलनी है तो हाँ, क्योंकि वहां भागा दौड़ी हो रही है तो वहां ध्यान लग जाता है, क्योंकि एक वेंट मिल रहा है ना. सो सस्टेन्ड अटेंशन, बैठ के जब सस्टेन करना हो वहां प्रॉब्लम होती है. नंबर 3, बहुत बार पेरेंट्स कंप्लेन करेगी, दादी कंप्लेन करेगी, टीचर कंप्लेन करेगी कि मैं आवाज लगाती रहती हूँ, ये सुनता ही नहीं है. सो ऐसा लगता है एज इफ दे डू नॉट लिसन. बट इट्स नॉट दैट दे डू नॉट लिसन, इट इज कि दे आर, वो अपने किसी एक थॉट प्रोसेस में या अपने किसी एक इमेजिनेटिव गेम में इतने इंग्रॉस्ड हैं कि आप आवाज लगा रहे हो लेकिन बच्चा सुन ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा आपके पास, या आपको ध्यान ही नहीं दे रहा, एक्नॉलेज नहीं कर रहा. सो इट अपीयर्स एज इफ दे डू नॉट लिसन. नंबर 4, दे डू नॉट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस करेक्टली. आपने कहा जाओ बच्चे किचन से जरा एक चम्मच लेके आना, किचन तक चले गए और वहां से ग्लास उठा के ले आए. उन्होंने प्रोसेस ही नहीं किया कि माँ ने एग्जैक्टली क्या बोला, एक पार्ट सुना, दूसरा छोड़ दिया. तो इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि दे डू नॉट लिसन, अपने ध्यान में रहते हैं, तो इंस्ट्रक्शंस कंप्लीटली फॉलो नहीं कर पाते. आप आसपास का दे दो तो दे कंप्लीटेड, थोड़ा दूर का, थोड़ा कॉम्प्लेक्स 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप कर दिया तो अटक जाते हैं. जरा पापा को ये दे दो और आते आते जरा फ्रिज में से खीरा लेके आ जाना, तो इट इज अ 3 स्टेप कमांड, तो बच्चा अटक जाता है. सो इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर पाते. राइट? सो दिस इज द 4th symptom. Then they have problem organizing, trouble organizing. For example, रोज का अपना बैग पैक करना है तो आपको एक टाइम टेबल देखना है कौन से पीरियड्स हैं, उसके हिसाब से आप पैक करो. तो वो ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स नहीं होता, जो मिला सामने रखा, कुछ रह गया, कुछ छूट गया.
आप कहीं जा रहे हो तो थोड़ा प्लान कर लो पहले से, स्कूल जाना है फॉर एग्जांपल, थोड़ा जल्दी उठ के अपना अच्छे से ब्रश व्रश करके अपना टिफिन, अपना बॉटल, अपना सब ऑर्गेनाइज कर लो। तो उठेंगे लेट, फिर वहां से सब कुछ ही डिसऑर्गेनाइज तरीके से चलता जाएगा, रात को प्रिपेयर नहीं करेंगे, सो दे हैव डिफिकल्टी ऑर्गेनाइजिंग। नंबर 6, दे अवॉइड टास्क्स विच नीड सस्टेन्ड अटेंशन। ऐसे ये घुमा के वही चीज वापस बोली गई है कि जिस चीज में ज्यादा ध्यान लगा के करना पड़े वो उसको पहले ही अवॉइड कर देंगे। रीड करना है, नहीं, आप उन्हें एक एमसीक्यू पैटर्न का क्वेश्चन पेपर दे दो, वो कर लेंगे, बट आप उन्हें अनसीन पैसेजेस पे पैसेजेस दे दो कि अब इसको पढ़ो बैठ के फिर सॉल्व करो, तो दे विल ट्राई टू अवॉइड इट, राइट। सो द 6th सिम्टम इज कि दे अवॉइड टास्क जहां सस्टेन्ड अटेंशन लगता है। नंबर 7 इज दैट दे लूज थिंग्स। चीजें घूम जाती हैं उनकी, पेंसिल घूम गई, टिफिन बॉक्स छोड़ के आ गए, टीचर ने कोई एक्टिविटी के लिए सॉक्स उतरवाए थे, वापस पहने ही नहीं या बैग में डाला ही नहीं, अपना आई कार्ड छोड़ के आ गए, नीचे खेलने गए बैट बॉल लेके तो बैट ही छोड़कर आ गए। सो दे लूज थिंग्स, उनकी चीजें बहुत जल्दी घूम जाती हैं। नंबर 8 इज दे आर फॉरगेटफुल। वो भूल भी जाते हैं, कोई चीज कहीं रखी और भूल गए, फिर अगले दिन ढूंढ रहे कहाँ गई, है ना। टीचर ने कोई इंस्ट्रक्शन दिया था कि कल आपको पीटी ड्रेस में आना है, घर जाके भूल गए, मम्मी को बताया ही नहीं, या कुछ सामान लाने को बोला था तो घर जाके इन्फॉर्म ही नहीं किया। सो दे टेंड टू फॉरगेट। माँ ने बोला था जाओ मार्केट से ये 3 चीजें लेकर आओ, तो 2 ही आई हैं उसमें से। सो फॉरगेटफुल होते हैं। एंड लास्ट द 9th सिम्टम इज कि वो इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। बैठ के पढ़ रहे हैं, कोई कमरे में आया, बस फिर पूरा ध्यान उसकी तरफ कि वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, मम्मी से क्या बात कर रहा है। कोई सामने बैठा है तो हम पढ़ेंगे, वो हटा तो हमारा ध्यान भी हटा। सो दे आर इजीली डिस्ट्रैक्टेड। क्लास में बैठे हैं, खिड़की के यहाँ से कोई बहुत तेज हवा चल गई या कोई पक्षी चला गया, पूरा ध्यान क्लास को छोड़ के वो पक्षी देखने में लगा हुआ है। सो ये आप देखिए, ये सारे सिम्टम्स ना मिले जुले ही हैं। फॉरगेटफुल हैं इसलिए चीजें गुम जाती हैं, अटेंशन सस्टेन नहीं करते इसलिए वैसे एक्टिविटीज अवॉइड करते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं, वेट नहीं करते, ब्लर्ट आउट कर देते हैं, इंटरप्ट करते, तो सब दे आर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ईच अदर। सो दीज आर द सिम्टम्स, 9 सिम्टम्स ऑफ इनअटेंशन, राइट। तो इनअटेंशन के सिम्टम्स 9 में से अगर आपके बच्चे को कोई 6 हैं, अगेन फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months एंड इन 2 situations, तो फिर आपके बच्चे को इनअटेंटिव टाइप का ADHD है, राइट। कुछ बच्चों में इनअटेंटिव और हाइपर एक्टिविटी, इम्पल्सिविटी दोनों पार्ट्स के सिम्टम्स मिलते हैं, राइट। सो वो दे आर कंबाइंड, मिक्स्ड टाइप। कुछ में सिर्फ इनअटेंटिव दिखेंगे, कुछ में सिर्फ हाइपर एक्टिविटी, इम्पल्सिविटी वाले दिखेंगे। सो दिस इज ADHD, and usually ADHD children do not have issues with language, with socialization, social skills. उनको इसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होती। एकेडमिक्स एक लिमिट तक वो काफ़ी अच्छा करते हैं, बट देन एज सीनियर क्लासेस में जाते रहते हैं और उन पे काम नहीं होता, फिर उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंसेस में भी हमें असर दिखने लग जाता है। सो दिस इज ADHD पेरेंट्स, राइट। You need to know what it is, because पेरेंट्स को बहुत कंफ्यूजन है। और इसका इलाज, there are medicines available for ADHD, for treatment, management of ADHD, right? जैसे ऑटिज्म के लिए there is no medicine कि आप ये खिला दो और आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। बट ADHD में मेडिसिन हैं जो बहुत अच्छा सिम्टम कंट्रोल करती हैं। सो अगर आपके बच्चे को ये सिम्टम है, प्लीज उनको एक साइकियाट्रिस्ट को दिखाइए एंड टेक दोज मेडिसिन्स। दे आर वेरी सेफ एंड वेरी इफेक्टिव। एंड उसके अलावा वी नीड टू डू ऑक्यूपेशनल थेरेपी फॉर देयर इम्प्रूवमेंट ऑफ द सिम्टम प्रोफाइल। OT करवाना पड़ता है, जहां उनके अटेंशन स्किल्स पे, उनकी एक्सेसिव एनर्जी को कैसे चैनलाइज करना है, कैसे वेंट करना है, कैसे उसको प्रोडक्टिव बनाना है, उनके सिटिंग टॉलरेंस पे, उनके अटेंशन स्पैन पे,
उनके इम्पल्सिव नेचर पे काम किया जाता है. सो दे नीड OT, occupational therapy, and there are medicines. Please टेक द हेल्प. जो हेल्प अवेलेबल है एटलीस्ट वो तो लीजिए. नुकसान हो जाएगा करके यू लेट द चाइल्ड सफर इन एवरी पॉसिबल वे. नहीं होगा नुकसान, राइट? सो ट्रस्ट योर डॉक्टर्स, ट्रस्ट योर थेरेपिस्ट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपका बच्चा किस तकलीफ से खुद भी जूझ रहा है, राइट? सो दिस इज ADHD पेरेंट्स. हमारा नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन द डिफरेंस बिटवीन ADHD एंड ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर. देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन. पेरेंट्स आर टोटली कंफ्यूज कि कौन सी चीज क्या है. सो अवर नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन दिस टॉपिक. आई होप आई हैव बीन एबल टू गेट थ्रू. आप लोगों को समझा मैं क्या आपको बताने की कोशिश कर रही थी. प्लीज शेयर द वीडियो, like it, subscribe to our channel and let the Shakti spread. Vijay Bhava Tatha Astu. Namaskar.